सो प्लांट फिजियो के फर्स्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की अब हम बात करते हैं। सो प्लांट्स के अंदर क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, क्यों ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, बेसिकली हमें वो पढ़ना है। सो देखो, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। सो हमारी बॉडी के अंदर तो किसी भी चीज़ सब्सटेंस का ट्रांसफ़र आसानी से हो जाता है, पर प्लांट्स के साइज़ को अगर हम ह्यूमन्स के साइज़ से कंपेयर करें, सो प्लांट्स का साइज़ तो इनफैक्ट ह्यूमन से भी काफ़ी बड़ा है, और प्लांट्स के पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, तो उनके अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मेनली हमें वो पढ़ना है। सो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये हमें पढ़ना है, और किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली हमें वो पढ़ना है। सो व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। सो प्लांट्स के अंदर क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, तो हम जनरली बात कर सकते हैं वाटर, मिनरल्स, फूड, हॉर्मोन्स। सो बेसिकली इन्हीं चीज़ों का ट्रांसफ़र होता है। अब ट्रांसफ़र भी टू टाइप्स में बट सकते हैं, कि एक तो हो जाता है शॉर्ट डिस्टेंस और दूसरा हो जाता है लॉन्ग डिस्टेंस। सो देखो, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब हो जाएगा बिल्कुल छोटी सी जगह पे, जैसे कि ये कोई एक सेल है, ये उसका एडजेसेंट सेल है। सो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफ़र का मतलब क्या होगा, इस सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाना, या फिर इसी सेल के अंदर मटेरियल का ट्रांसफ़र होना। ये सब क्या हो जाते हैं जनरली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, जैसे कि ये प्लांट की एक लीफ है, ऐसे ही मतलब ये पूरा प्लांट है और यहाँ नीचे इसकी ये रूट्स है। सो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होगा, अब देखो लीफ और रूट्स के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। सो जो वाटर रूट ने एब्जॉर्ब किया वो कहाँ तक जाएगा, लीव्स वगैरह तक में जाएगा, या फिर जो फूड लीव्स में बना है वो रूट्स तक जाएगा। तो ये सारा हो जाएगा पार्ट किसका आ जाएगा, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का पार्ट हो जाएगा ये। सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सो जो ट्रांसपोर्ट जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस प्रोसीड्स थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन। उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट की। सो बेसिकली जाइलम इज़ यूरिनी डायरेक्शनल, यानी कि जाइलम से अगर कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होगी तो वो एक ही डायरेक्शन के अंदर होगी, यानी कि ऑब्वियसली रूट से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। अब कुछ मिनरल्स भी होंगे जो वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उनका भी क्या हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल। अब जो ऑर्गेनिक वगैरह मिनरल्स जो बनते हैं लीव्स में, बेसिकली जो फूड बनता है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मल्टी डायरेक्शनल। ऐसा क्यों, अब जैसे कि खाना लीफ के अंदर बना है, सो लीफ से इस खाने को इस स्टेम पे भी आना होगा, रूट्स में भी आना होगा, यानी अलग अलग पार्ट्स में खाने को पहुंचना होगा। सो फ्लोएम को क्या होना होगा, मल्टी डायरेक्शनल होना होगा। अब जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, ओल्ड लीफ, जैसे मान लेते हैं ये वाली लीफ है हमारी ओल्ड लीफ, ये है न्यू लीफ। अब इस प्लांट के पास सपोज सोडियम की कमी आ गई है, जस्ट सपोज कि सोडियम की कमी है। सो अब ओल्ड लीफ तो पूरी तरह ग्रो कर चुका है, अब न्यू लीफ को ग्रो करना है। सो ओल्ड लीफ से सोडियम निकल के कहाँ चला जाएगा, न्यू लीफ के अंदर। सो ये भी क्या है, ट्रांसपोर्ट का ही टाइप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हॉर्मोन्स के ट्रांसपोर्ट की।
सो हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट इज स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल, यानी हार्मोन बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल ही रहेगा, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन वगैरह कुछ नहीं होगा। बेसिकली जैसे कि इस केस की बात करते तो हार्मोन जो होगा वो पोलर डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि देखो ऊपर से तो बिल्कुल नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, ये क्या हो जाएगा, पोलर मूवमेंट ऑफ हार्मोन। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब हम बात करेंगे फिर आगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की।